का महिमामय उपस्थिति को अनुभव करने के लिए ये सुंदर समय हमारा जीवन में एक कारण होने पाए। पवित्र आत्मा की प्रशंसा के लिए भूख और प्यास के साथ हम प्रभु को स्तुति करेंगे और प्रभु को आराधना करेंगे। हालेलुया। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मान मिलकर ताली बजाकर जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। 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 शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे।
देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। 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 जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर। मान मिलकर यीशु यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ रामा संतो यीशु जिंदा है, ये हरा खोरावा। ओ हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु 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 यीशु जिंदा है, रामा कमा सलामा वाला ये रामा सतो यीशु जिंदा है, हालेलुया आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हमारा यीशु जिंदा है, वो जल्दी आने वाला है। हम यीशु के लिए जी रहा है, हम यीशु के लिए जी रहा है। ओ हालेलुया हम यीशु का आगमन का खोज में है, हम यीशु का आगमन पर हम आशा रखते हैं। ओ रिखा दरबा सखरे रमा दरबा समा प्रभात कसी रिखा दरबा सिया। अभी वो समय है प्यारो, हालेलुया जो जीवन यीशु ने वायदा किया हमको, वो जीवन के बारे में सोचो, वो हेवन के बारे में सोचो, वो स्वर्गीय जीवन के बारे में सोचो। वही है रिफाला हसिखो रमा रेबा संगला रिबा खबा। इस दुनिया में हम सेटल होने के लिए एक अच्छा जगह इस दुनिया में कोई
नहीं है, कोई जगह नहीं है जहां हम परमानेंटली सेटल हो सकता है। परमानेंटली सेटल होने के लिए परमेश्वर पिता अपने बच्चों के लिए एक ही जगह बना के रखा है, वो है स्वर्ग, वो है हेवन। हालेलुया। हमारे लिए महिमामय सुंदर भवन यीशु मसीह जाके हमारे लिए बना रहा है। हालेलुया। और यीशु आएगा, हमको लेके जाएगा, हमको हेवन में अनंत काल के लिए सेटल करेगा। और वो ये क्रिश्चियन का आशा, वो ये सच्चे विश्वासियों का आशा। We are not seeking to settle anywhere in the world. Hallelujah. We are unsettled in the world, but only one place good for us to be settled eternally. That is heaven, which is prepared by our Lord, by our Jesus. यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ रब ज़िंदा है, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ഈ ലോകം നമ്മുടെ സ്വന്തമല്ല, നാം ഈ ലോകക്കാരല്ല, നാം ഈ ലോകത്തിലുള്ളതല്ല, ഇവിടുത്തേതല്ല കർത്താവ് നമുക്ക് പ്രോമിസ് ചെയ്തത്. നാം യേശുവേ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണമേ, എന്റെ രക്ഷിതാവായി, എന്റെ കർത്താവായി എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കർത്താവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്തത്, അവനാൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ലോകമല്ല, വരുവാനുള്ളത്, വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. That is precious, that is glorious, that is heaven. Hallelujah. അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞു, വിട്ട് പിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ആ സ്വർഗീയ സ്ഥലത്തിൽ ഇരിക്കുവാൻ ഞാൻ ഏറെ കാംക്ഷിക്കുന്നു. ആത്മാവിൽ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ട അപ്പോസ്തലൻ അവിടുത്തെ മഹത്വം കണ്ടത്, അവിടുത്തെ ബ്യൂട്ടി കണ്ടയാൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒന്നും രസമായി തോന്നിയില്ല. ഇവിടെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ തക്കണ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് തന്നെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സുഖവും തോന്നിയില്ല. The life that is kept for us in heaven through Christ Jesus, it's so precious, it's so precious. मसीही लोगों के लिए आशा वही है प्यारो। हालेलुया, हालेलुया। हो रबा हसी के दबास। धन्यवाद प्रभु जी। हम इसी प्रकार की ज़ूम मीटिंग में हम सब पैसा ज्वाइन करके लगातार ये वर्शिप प्रेयर सब होने का कारण हमको फिजिकली चर्च बिल्डिंग में अभी आ नहीं पा रहे, गादर हो नहीं पा रहे कोविड के कारण। हालेलुया। जब हम चर्च में आता है हम चुप चुप आके नहीं बैठता है ना, कुछ बेडशीट लेके आके हम एक एक आके चर्च में आके बैठेगा, एक बेडशीट से पूरा कवर करके बैठेगा, ऐसे नहीं है ना। सो यही ऐसे ही सोचो, एक जगह है, एक चर्च है, एक फेलोशिप है। हम संगति करने के लिए जैसे एक कमरा में, एक घर में और एक हॉल में आया है, वैसे ही हम ये जूम जो एप्लीकेशन के द्वारा हम ये प्लेटफॉर्म में मिलकर आया है और एक दूसरे को हम देख सकता है, देख के बातचीत कर सकता है, देख के सेवकाई कर सकता है। हालेलुया। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जितना लोग आपका वीडियो को ऑन कर सकता है कृपया ऑन कीजिए, ताकि हमको आपको देख के सेवकाई करने में अच्छा लगता है। हालेलुया। मैं विश्वास करता है आप इसको ज्वाइन करके दूसरा कुछ काम में नहीं है। हालेलुया। कोई ऐसा बिजी स्केड्यूल में कुछ काम करते होगा, उस समय सिर्फ सुनने के लिए ही कनेक्ट किया होगा। लेकिन यदि आप वैसा एक चर्च में आके एक फेलोशिप में, एक प्रेयर में, आराधना में शामिल होने के लिए बैठ रहा है, आपको आपका वीडियो को आप ऑन कर सकता है
और हम मिलकर प्रभु को आमीन महिमा करेंगे। सभी लोग अपने हाथों को उठाकर थोड़ी समय अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। इस पैंडेमिक सीजन में हम सब हालेलुया इसको फेस कर रहा है, लेकिन इसको ओवरकम करके आगे बढ़ने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जरूरत है। लेट द फायर पावर ऑफ द होली स्पिरिट कम अपॉन अस टू ओवरकम दिस सिचुएशन। कोराबा का सथाराबा कलबरा का सकती ओराबा कतराबा शकराबा शंकरे दी रमा तरबा हलबरा हस्तना दारबा हलबरा का सकतरबा ओरियम तेरे दिबी खमारा का सकती दी हलबरा का Oh, we praise you, Lord. Hallelujah. Koraba kabatara kashakana di mantala raba kambere de bede de shandoro robosh. Oraba katara bashakeri de basandolo robosh. Araba katarati kalbara hasaman tera daraba babash. Araba baba 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 baba. Reke meneri balara 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 manara balara robosh. 2 Corinthians 5 तो 17 में लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई। ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി, പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി, ഇതാ സകലവും പുതുതായി തന്നിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആയാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി, പുതിയ സൃഷ്ടി, न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि। हालेलुया। ओ रबा का सथा रबा का यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई। यदि कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई। ക്രിസ്തുവിലായ അവനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടി, പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോ, സകലവും പുതുതായി. ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായ അവനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടി, പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി, ഇതാ സകലവും പുതുതായി. Hallelujah.
का राज्य खाना पीना नहीं, धर्म और मेल मिलाप आनंद है आत्मा में। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, धर्म और मेल मिलाप आनंद है आत्मा में। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, धार्मिकता शांति और पवित्र आत्मा में आनंद है। जो कोई परमेश्वर का राज्य का अंदर प्रवेश किया है, परमेश्वर का राज्य में प्रवेश किया है, उनका दिल में पवित्र आत्मा के द्वारा आनंद की भरपूरी होगा। हालेलुया। परेशानी आवो परेशानी नहीं आवो, जीवन में सब कुछ ठीक हो और सब कुछ ठीक नहीं हो, समस्या हो समस्या ना हो, हर परिस्थिति में यदि हम होली स्पिरिट से भरा हुआ है तो हम आनंदित रह सकता है। क्लेशों में भी दुख में भी हम आनंदित हो सकता है। हालेलुया। अभी का इस परेशानी का इस मुसीबत सीजन में हम दुखी होने का समय नहीं है। हम प्रभु में जो हमारा आशा है, हेवन के बारे में हमारा आशा है, उसमें हम आनंदित होना है। हमारा यीशु आएगा, यीशु आएगा, यीशु आएगा, हमको हेवन में लेके जाएगा। हम आनंदगार जीसस के साथ जहाँ कोरोना नहीं आएगा, वो जगह में हमको लेके जाएगा। यदि आप अमेरिका जाएगा उधर भी कोरोना, कनाडा जाएगा उधर भी कोरोना, इस्राइल जाएगा उधर भी कोरोना, कुवैत जाएगा उधर भी कोरोना, अफ्रीका जाएगा उधर भी कोरोना। दुनिया में कोई भी जगह आप ढूंढो, अब देखो सब जगह में ये बीमारी फैला हुआ है। मतलब हमको सेटल होने के लिए एक अच्छा जगह इस पृथ्वी पर नहीं मिल पा रहे, लेकिन एक ही जगह है, वो जगह के लिए आशा करते रहो। जब यीशु आएगा हमको उधर लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शरीर में हम कोई भी जगह में बैठने दो, कोई भी जगह में रहने दो इस दुनिया में, लेकिन हमारा मन इस जगह में सेटल नहीं होना है, संसार में सेटल नहीं होना है। हमारा मन स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, स्वर्गीय बातों की खोज में रहो, स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, स्वर्गीय बातों की खोज में रहो, क्योंकि यीशु मसीह जहां है वहां हमारा मन, हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा नजर रखना जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, धर्म और मेल मिलाप आनंद है आत्मा में। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, धर्म और मेल मिलाप आनंद है आत्मा में। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया।
ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായ അവനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടി, പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇതാ സകലവും പുതുതായി. ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായ അവനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടി, പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇതാ സകലവും പുതുതായി. Hallelujah, 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 oh hallelujah, 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 oh hallelujah, 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 Arabaka sekerele mehdi baraba, uraboshum dorobose yarabakandere rabosh, ramaka basaka barani mantara rabosh kamasaka. Hallelujah, we worship you, Lord, we worship you. Oh rabaka basaka rabaka labarabaka, rabaka darabasa kerida labori amsaka, reke tere kese keredele hindela rabasi araba. हॉली स्पिरिट पवित्र आत्मा को पाया हुआ परमेश्वर के सारे बच्चे लोग अन्य भाषा में बातचीत कीजिए, आपकी आत्मिक उन्नति के लिए बातचीत कीजिए। आप टीवी में एक प्रोग्राम देख रहा है, कुछ सिंगिंग प्रोग्राम देख रहा है, उसी सोच में आपको बैठने से आपको कुछ भी फायदा नहीं होगा। सचमुच आप हम सब मिलकर हम दूर दूर में हैं शरीर में, लेकिन आत्मा में यीशु मसीह के द्वारा हम एक होके यूनाइटेड होके हम प्रभु के साथ संगति कर रहा है। वही सोच में हम दिल से प्रभु को महिमा करते रहने से पवित्र आत्मा के काम आपका जीवन में प्रकट हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खोराबा सकाता रबा शेकेरिया रबा का शहतरा का सतरा। आपका मुंह खोलो, मुंह खोल के धन्यवाद करो प्रभु को, प्रभु के साथ बातचीत करो, आत्मा में बलवंत हो जाओ। यीशु के नाम में आपका आत्मिक जीवन सूखा हुआ है, आपका आत्मिक जीवन ड्राई हो गया है। यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा की बारिश फिर से आपका जीवन में आने पाए। खोराबा सकाता रबा रबा का सतरा का इस दुनिया में संसार में फंसा हुआ आपका दिल, आपका दिमाग पूरा यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा होकर परमेश्वर के साथ जोड़ने पाए। अरबा का सतना रे बतरा यम्ब्रहंडल लियोसको यंत्रेस्टोनिया ये ब्रहांड का समाको रबा कतरा ये क्रमसिया रबा कंदलोरिया सखारा ये ब्रिकमा सकीमा रबा कोसिया रबा का सतरा रबा कमाल बरो कोसो रबा कोशिया रबा। जो कुछ चीज आपको आत्मिक उन्नति नहीं देता है उसी बातों को छोड़ दीजिए। हालेलुया। बहुत लोग अपने के बारे में सोचता नहीं है, चिंता नहीं करता है, दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं। अब दूसरे के बारे में सोचने से, बोलने से, हाँ मैं भाई बहन आपको कुछ फायदा नहीं है। अब परमेश्वर के बारे में सोचते रहो, अब अपने के बारे में सोचते रहो, अपना जीवन कैसे तैयारी करना है, यीशु के लिए कैसे तैयारी करना है। जब यीशु आएगा उनको मिलने के लिए, उनको मीट करने के लिए कैसा तैयारी होना है। सोचो भैया, सोचो बहन। हो रबा का सदबा कर रबा सुंदर रिबाता लमा रबा हसिया रबा। By the authority and the power of Christ that is given to us, we declare the lordship of Christ upon these people. Let everyone be touched right now in the name of Jesus. Oh raba kandala riba sandala diva pramana gandolo bo sirolo. Urabana keri mandoro bo. Derena diragere kere diga garada ka santo Jesus Jesus Jesus
का ऊपर अनुग्रह को देने वाला प्रभु परमेश्वर, नम्र लोगों का धीर लोगों का ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह की बारिश। Your grace may come upon the humble, O God. താഴ്മയുള്ളവർക്ക് കൃപ നൽകുന്ന കർത്താവ് തന്റെ കൃപയുടെ മഹത്വം താഴ്മയുള്ളവരുടെ മേൽ വെളിപ്പെടുത്തട്ടെ. जो लोग दिल से परमेश्वर का उपस्थिति का खोज में है, उनका ऊपर खोराबा सधनारबा परमेश्वर की महिमा प्रकट होने पाए। जो लोग दिल से यीशु मसीह का खोज में है, उनकी महिमा को देखने के लिए, उनको और गहराई में जानने के लिए और यीशु जैसे बनने के लिए जीसस का खोज में रहते हैं, उनका जीवन हरा सकरा यीशु जैसे बनने पाए। उनका जीवन में यीशु मसीह की महिमा प्रकट हो जाए। सारे बच्चे लोग जीवित परमेश्वर को पापा बुलाने दो, पापा बुलाने दो। जितना खुदा की संतान यहाँ पर है प्यारो, जितना खुदा की संतान परमेश्वर की संतान हमको सुन रहा है, हमें परमेश्वर को पापा बुलाइए। वो एक अधिकार है, वो एक प्रिविलेज है जिसने हमको दिया है। एकलौता पुत्र हमको दिया है, to be his children, to be his sons and daughters. It's a great privilege through Christ. Urabasi, to call God Almighty, Papa, Father. जो लोग प्रभु के लिए प्यासे भूखे हैं, उनका ऊपर पवित्र आत्मा उतरने पाए। May the Holy Spirit come upon the thirsty people.
जो लोग प्रभु के लिए भूखे हैं उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरने पाए। They may experience Holy Spirit right now. Holy Spirit right now. Oh Rabba Shakara Ribandoro Rabo Ribandara Mana Kerere. Oh Riandere Sandara Rana. Hallelujah. Hallelujah. In the presence, प्रभु को बस refresh हो जाए। अरबला दिवातर दबो। Hallelujah, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर आज के इस अच्छी शाम के लिए मेरे खुदा। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी एक जगह पर इकट्ठे होने के लिए प्रभु आपने हमारा सहायता किया। प्रभु जी आपका वायदे के मुताबिक जहाँ एक या दो मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं उनके मध्य में मैं उपस्थित हूँ। आपने ये कहा है प्रभु जी, इस वायदे को क्लेम करते हुए परमेश्वर पिता प्रभु जी आपके उपस्थिति को प्रभु जी हम स्वागत करते हैं हमारे जीवनों में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर आज की शाम प्रभु जी आपका उपस्थिति, आपका महिमा का बादल परमेश्वर हम में से हर किसी को घेरे रहे, हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया, लेट द मैंटल ऑफ योर ग्लोरी कवर अस, एनवेलप अस कंप्लीटली ओ लॉर्ड जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर आपका उपस्थिति में प्रभु जी जितने भी लोग, जितने भी भाई और बहन प्रभु जी आज रात शामिल हुए प्रभु जी, हर किसी को आप रिफ्रेश करें, हर किसी को आप ताजा करें परमेश्वर, फिर से नया कर दीजिए प्रभु जी। हम ये प्रार्थना करते हैं सारी थकान को, सारे दर्द को, सारे तकलीफ को प्रभु जी दूर करके मसीह यीशु में आनंदित होने के लिए, मसीह यीशु में आशा और विश्वास से भर जाने के लिए प्रभु जी आप सहायता और मदद कीजिए परमेश्वर। प्रभु जी आपके दास जो आगे सेवा देने जा रहे हैं प्रभु उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी अपने नाम की महिमा के लिए परमेश्वर असाधारण रूप से प्रभु जी आपके बच्चों के मध्य में आप इस्तेमाल करें। हालेलुया, मन्ना से, स्वर्ग के मन्ना से अपने लोगों को तृप्त करे परमेश्वर। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। आगे का सारा समय हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। आपका महिमा, आपका सारा महिमा मिलने पाए, हम घटते जाए और आप हमें दिन प्रतिदिन बढ़ते जाए यीशुआ। हालेलुया, थैंक यू जीसस फॉर योर ऑसम प्रेजेंस अमिडस्ट अस ओ लॉर्ड। हालेलुया, सारी महिमा आदर आपको मिले खुदावन। प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। पाया लिंचो। Praise the Lord. Okay. It's such a great joy for me to be connected with you in this platform. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि इस Zoom के माध्यम के द्वारा आपके साथ आत्मिक संगति के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। I believe I'm not a stranger to Gandhinagar Church and the believers. Okay, it's a part of our family. Okay, and I'm really so thankful to God. I'm so
overjoyed and excited to be connected with that family again in this fellowship. May the Lord bless all of you. आज शाम को हमारे इस जूम के द्वारा जुड़े हुए सारे प्रभु के लोगों को और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा नमस्कार कहता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। विशेष तौर पर वहां सेवकाई करने वाले प्रभु के दास विजय थॉमस पास्टर के लिए धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अपने दास उनके परिवार को सामर्थ के साथ उस कलीसिया में परमेश्वर इस्तेमाल कर रहा है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। May the Lord continue to use his servant greatly even in the days to come. अच्छे संगीतों के द्वारा हमें मीटिंग लीड किया हुआ पास्टर स्टैनली एब्राहम, उनके फैमिली के लिए धन्यवाद करते हैं। It was a really a spirit-filled worship. Yes? Okay, praise God for them. May the Lord continue to bless them also, their ministry. And I especially want to thank Renju brother. Thank you so much for that warm welcome and the introduction. Okay, thank you so much for inviting me to share God's word. Okay, may the Lord greatly bless us. मैं परमेश्वर से पूछ रहा था कि आपका 11 दिन की जो मीटिंग चल रहा है, लगातार आप प्रभु के वचन सुन रहे हैं। आज मुझे वचन बताने के लिए, प्रचार करने के लिए मुझसे कहा गया। And I was asking the Lord, what should I speak? And something that the Lord has put in my heart, I want to share in the time that is allotted to me. इसलिए हम सारे लोग प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में रहे। आइए हम भजन संगीता 135 Psalm 135 verse 7 സങ്കീർത്തനം 135 7ാമത്തെ വാക്യം നമുക്ക് വായിക്കാം. Psalms 135 words 7. Will somebody read for me in Hindi and help me? And if it possible in Malayalam also. ആർക്കെങ്കിലും ഹിന്ദി വായിക്കാം, അതിനുശേഷം മലയാളത്തിലും കൂടെ വായിച്ച് സഹായിച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും. Okay. Okay. I think वह पृथ्वी की छोर से कुहरे उठाता है और वर्ष के लिए बिजली बनाता है और पवन को अपने भंडार में से निकालता है. Praise the Lord. Can somebody read in Malayalam also? മലയാളത്തിൽ ആരെങ്കിലും വായിച്ച് സഹായിച്ചാലും. അവൻ ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തു നിന്ന് നീരാവി പൊങ്ങുമാറാക്കുന്നു. അവൻ മഴയ്ക്കായി മിന്നലുകളെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. തന്റെ ഭണ്ഡാരങ്ങളിൽ നിന്ന് കാറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. അവന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് അവൻ കാറ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. Yes. वे पवन को अपने भंडार से निकालता है. He brings the wind out of his treasury. Amen. Praise God. क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें. Praise God. हमारे प्रेमी अनुग्रही स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते परमेश्वर इस सुंदर शाम के लिए। प्रभु जी हालेलुया, और एक बार आपके पवित्र उपस्थिति में आपके वचन के सामने बैठने के लिए प्रभु आपने हमें दिया हुआ इस सुंदर पल के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज रात को भी प्रभु अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से बात करना पिता, उनके आत्मिक जीवन को तृप्त बना, उनके अंदर के मनुष्य हमारे बलवंत और सामर्थ होकर एक विजयी मसीह जीवन जीतने के लिए प्रभु हमें सहायता कर। प्रार्थना सुनाई से धन्यवाद यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रेज गॉड। This is what the Bible says in Psalm 135 verse 7. It says, He causes the vapor to ascend from the ends of the earth. He makes lightning for the rain. He brings wind out of his treasury. वे पवन को अपने भंडार से निकालता है। मैं निश्चय विश्वास करता हूं कि ये जो कोविड की ये जो परिस्थिति है, जब मैं इसको नजर देखता हूं तो ऐसा लगता है कि हमने एक बहुत बड़ा आंधी से निकला है। क्योंकि ऐसा हुआ कि मैंने कुछ अपने मित्रों से 1 महीने के बाद मैंने उनका मुलाकात हुआ। तो ऑनलाइन में जब मैं उनका मुलाकात हुआ तो उनके चेहरे बिल्कुल बदल गए थे।
जिनके पास पहली दाढ़ी मूछी नहीं थे तो अभी उनको दाढ़ी मूछी आ गई, जिनके सर पे पहले बाल थे अभी बाल नहीं है। तो विभिन्न रीतियों में लोग बदल गए। जब मैं ये इस बात को देखा तो मुझे लगा यस, मानो हम भी एक बड़े आंधी से निकल पड़े हैं, ऐसा मुझे लगा। यस, हाँ, वास्तव है कोविड की एक आंधी इस पृथ्वी के चारों ओर बहुत सामर्थ के साथ कार्य कर रहा है। लेकिन आज रात को मेरा और आपका परमेश्वर उद्देश्य के द्वारा कार्य करने वाला परमेश्वर है। നമ്മുടെ ദൈവം ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഭൂമിയിൽ നടക്കുന്ന സകല സംഭവങ്ങളെയും താൻ നിയന്ത്രിക്കുകയും അതിന്മേൽ ദൈവത്തിന് അധികാരമുണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് രാത്രികാലം നാം വിശ്വസിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്യുന്നു। प्रभु का वचन ये कहता है कि परमेश्वर आंधी को अपने भंडार घर में संभाल कर रखता है। ये कोविड की ये परिस्थिति एक आंधी के समान पृथ्वी के चारों कोनों पर हवा मारती है या वो अपनी जोर जताती है। तो एक बात हम जानते हैं, इस आंधी के अंदर भी परमेश्वर की एक योजना है। Praise the Lord. God has a purpose even in this wind, in this storm. क्योंकि बाइबल कहता है वो आंधी को भंडार में संभाल कर रखता है। He treasures the wind in his treasure room. हम लोग बहुमूल्य चीजों को, उपयोगी चीजों को हम अपने भंडार घर में संभाल कर रखते हैं, ट्रेजर हाउस में संभालते हैं। सोना चांदी बहुमूल्य चीजें हम अपने भंडार घर में सुरक्षित संभाल कर रखते हैं, क्योंकि हमें पता है वो बहुत बहुमूल्य है, उसकी बहुत सारी उपयोगिता उसमें है। अगर परमेश्वर हवा को, पवन को भंडार घर में अगर वो संभाल कर रखता है तो उसका मतलब परमेश्वर को उसके द्वारा कुछ कार्य को पूरा करना है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आमीन, हालेलुया। इस कोविड की इस परिस्थिति को जब हम देखते हैं, हाँ, एक तरफ बहुत बड़ा दुख, निराशा लोगों को घेरा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ प्रभु के लोगों के लिए एक आत्मिक जागृति का, आमीन, एक आत्मिक बेदारी का वो भी एक कारण बना है। जिस प्रकार निर्गमन के पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जब परमेश्वर का कार्य इजरायलियों के लिए मिस्र देश में हुआ, तो एक तरफ बाधा जब पड़ रहा था, तो आमीन, दूसरी तरफ इजरायली लोगों के लिए परमेश्वर को संभाल कर चला रहा था। जब एक तरफ अंधेरा था, इजरायलियों के छावनी में उजियाला था। जब एक तरफ मृत्यु का दूत मंडला रहा था, तो दूसरे तरफ छुटकारा का गीत हो रहा था। हम नीचे जानते हैं, इस परिस्थिति में भी परमेश्वर का कार्य प्रभु के लोगों के जीवन में परमेश्वर कर रहा है। इस भारत के देश में प्रभु कर रहा है। हर एक कलीसिया में परमेश्वर अपने कार्य को पूरा कर रहा है। रात को, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर हवा को अपने भंडार घर में क्यों संभाल कर रखता है? Why God treasures wind in his treasure room? ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് കാറ്റിനെ തന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നു? അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ ദൈവത്തിന് ചില ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ദൈവജനം പഠിച്ചപ്പോൾ, ദൈവജനം ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ, ആമേൻ, ചില ചിന്തകൾ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചതായ ചില വാക്യങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഷെയർ ചെയ്തു വേഗത്തിൽ ദൈവജനത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു। बहुत जल्दी से परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ कुछ सोच आपके साथ बांटकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। जब आंधी के बारे में हमें सुनता है, जब हमें सुनाई देता है, तो हमें बहुत बड़ा भीति, डर हमारे अंदर उत्पन्न होता है। पिछले कुछ महीने निसार बोलकर बहुत बड़ी एक आंधी हमारे देश में से निकल पड़ी, भारत के कुछ स्टेट में से निकल पड़ा। हम जानते हैं कितना बड़ा तबाही
वो तूफान ने मचाया। जब लोग तूफान के बारे में सुनते हैं तो घबरा जाते हैं, डर उनके अंदर बैठ जाता है, क्योंकि वो जहां से तूफान गुजरती है वहां पर पूरा वो बर्बादी कर कर निकल पड़ता है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है तूफान भी अपने भंडार में संभाल कर रखने की कारण परमेश्वर को उसके कुछ योजना है। आज रात को परमेश्वर तूफान को भेजने के द्वारा क्या कुछ कार्य करता है, इसके बारे में आमीन हालेलुया प्रभु के वचन से एक दो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आइए हम अय्यूब की पुस्तक उसका 38 चैप्टर का पहला वाक्य जरा पढ़िए। യോബിന്റെ പുസ്തകം 38 അധ്യായത്തിന്റെ 1 വാക്യം। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया। प्रेज द लॉर्ड। जब अय्यूब को परमेश्वर ने आंधी से होकर उत्तर दिया, ദൈവം കൊടുങ്കാറ്റിൽ കൂടെ യോബിനോട് ദൈവം സംസാരിച്ചു। प्रेज द लॉर्ड। मेरा और आपका परमेश्वर एक आंधी या तूफान में भी अपने लोगों से बातचीत करना परमेश्वर जानता है। प्रेज द लॉर्ड। एक आंधी के अंदर भी परमेश्वर जानता है अपने भक्तों को किस प्रकार से वो बातें करे, उन्हें समझाए, उनको परमेश्वर की वाणी सुनाए। Because God knows to speak even in the whirlpool. God knows how to speak to his people. क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर इस आंधी में भी बातें करता है। ये बात बहुत निश्चय हम जानते हैं, इस कोविड की आंधी में भी आमीन हमारे जीवन में परमेश्वर ने हमसे बातें किया है। कितने परिवार में परमेश्वर ने अपनी वाणी सुनाया है, कितने कलीसियाओं में परमेश्वर ने अपनी वाणी सुनाया है, कितने प्रभु के दासों को परमेश्वर ने अपनी वाणी सुनाया है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर आंधी में भी बातें करने वाला एक परमेश्वर है। He is a God who speaks to us if we are willing to listen to his voice. यदि हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तैयार है तो वो आंधी के अंदर से भी मुझसे और आपसे बातें करेगा। आमीन। प्रेज गॉड। एक टाइम शमूएल बालक, उसको अपनी मां ने परमेश्वर की सेवा के लिए नियुक्त कर एली याजक के पास छोड़ दिया। छोटा सा बालक, उसके मन में बहुत बड़ी आशा था कि परमेश्वर की वो सेवा करे। पहले शमूएल के पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय 3 और 4 वाक्य जब हम पढ़ते हैं तो ऐसे हम पढ़ते हैं कि शमूएल प्रतिदिन संदूक के सम्मुख जाकर वो सोता था। Samuel used to sleep before the ark of the covenant every day. जब एली याजक अपने कमरे में आराम से जब वो सोता है, शमूएल बालक जो है वो परमेश्वर के संदूक के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति के सामने वो सोता रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि उसने एक वाणी को सुना, हे शमूएल, हे शमूएल। रात की उस अंधेरे में गड़बड़ाता हुआ, हलचल मचता हुआ वो उठ पड़ा। उसको पता चला कि किसी ने उसको बुलाया है। शमूएल भागकर जाकर एली के द्वार को खटखटाकर एली से पूछता है, स्वामी आपने मुझे बुलाया है क्या? रात के पल को देखकर एली कहता है, नहीं बेटा, मैंने तुझे नहीं बुलाया, जाकर तू सो जा। शमूएल बालक जाकर फिर से सोता है। थोड़ी देर में फिर से उसको आवाज सुनाई दे रहा है, कोई उसको बुला रहा है। भागकर जाता है, एली से पूछता है। तीसरे बार भी जब एली के पास जाता है तो एली ने उससे कहा,
बेटा अगले बार तुझे ऐसी वाणी सुनाई दे तो कहना कि प्रभु तेरा दास तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार है। God, here am I, your servant, ready to listen to you. तीसरी बार हमें चौथी बार जब वाणी सुनाई दिया, सैमुएल ने कहा परमेश्वर तेरा दास तेरी वाणी को सुनने के लिए तैयार है, तू आज्ञा दे मुझे। आमीन। उस रात के घड़ी में आमीन परमेश्वर ने छोटे से वो बालक शमूएल, उससे परमेश्वर ने बातें किया। हमें आज रात को मैं कहना चाहता हूं, मेरा और आपका परमेश्वर इस आंधी के अंदर भी, इस तूफान के बीच में भी मुझसे और आपसे बात करने वाला परमेश्वर है। यदि मैं और आप परमेश्वर से कहे यहां पर मैं तेरा दास हूं प्रभु, तू मुझे आज्ञा दे, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। This evening, how many of us are ready to listen to God? How many of us have a willing heart to say to God, here am I, O God, speak to me? Because our God is a God who speaks even in the whirlpool, even in the storm, God speaks to us. हमारी कमजोरी यह है, कई बार हम परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए हम तैयार नहीं हैं। वो बोलने के लिए तैयार है, हमारे परमेश्वर हमसे बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं हैं। मैंने एक बार ऐसी कहानी पढ़ा है, बहुत साल जब पुराने बहुत साल पहले, नहीं तो पुराने जमाने में जब इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था, उस जमाने में टेलीग्राम से कम्युनिकेशन किया जाता था। जो बड़े अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेजेस जो हैं वो टेलीग्राम के द्वारा, डॉटेड मैसेज के द्वारा भेजा जाता था। तो इस टेलीग्राम की इस प्रक्रिया में, इस कम्युनिकेशन के लिए कुछ लोगों को भर्ती करने की जरूरत पड़ा। तो एडवर्टाइजमेंट किया गया कि पलाना पलाना पोस्ट के लिए लोगों की जरूरत है, जो लोग क्वालिफाइड है वो पलाना दिन अपने रिज्यूम लेकर ऑफिस आ जाना कर उनको एडवर्टाइजमेंट किया गया। अखबार में जब ये छापा गया, जिन लोगों ने अखबार पढ़ा, जिन लोगों ये क्वालिफिकेशन था, वो सारे लोग उस ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जमा हो गए। बहुत सारे लोग उस ऑफिस के जो लिविंग रूम जो है, मेन हॉल है, वहां पर बैठे हुए हैं। कुछ लोग उस ऑफिस में बैठकर अपने मित्रों के साथ गपशप मार रहे हैं। कुछ लोग वहां के कैंटीन से चाय पी रहे हैं, उसका आनंद उठा रहे हैं। कुछ लोग जो है अखबार पढ़ रहे हैं। ऐसे विभिन्न कार्यों में लोग, उस इंटरव्यू में आए हुए जवान लोग व्याकुल रहा, बिजी रहा। एक व्यक्ति जवान उस इंटरव्यू में लेट आया, उस हॉल में प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद वहां पर उसके लिए एक स्थान रखा था, कुर्सी पर बैठा, लेकिन थोड़ी देर में वो तुरंत उठकर जहां इंटरव्यू हो रहा था उस ऑफिस रूम के अंदर वो प्रवेश करता है। थोड़ी देर के बाद उसका जो बॉस जो इंटरव्यू ले रहा था, उसका मैनेजर, और वो व्यक्ति बाहर निकल कर आकर वो मैनेजर वहां बैठे हुए लोगों से कहता है, सॉरी, आई एम सॉरी टू से वी हैव सिलेक्टेड द कैंडिडेट। हमने अपने कैंडिडेट को चुन लिया है, आप लोग वापस जा सकते हो। जब ये सुना तो लोगों ने बहुत हंगामा मचाया। लोगों ने कहा, सर आप नाइंसाफी कर रहे हो, हम यहां कितने घंटों से आपके इंतजार कर रहे थे, आपकी बुलाहट के लिए हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन ये व्यक्ति अभी आया और वो ऑफिस रूम के अंदर प्रवेश किया और आप कहते हैं कि आपने उसको नौकरी दिया है। उस मैनेजर ने कहा, नहीं, मैंने किसके साथ भी इनजस्टिस नहीं किया है। जब से आप लोग इस रूम में आए हैं, तब से इस रूम के अंदर में एक डॉटेड सिग्नल भेज रहा था, एक मैसेज भेज रहा था, यदि किसी को नौकरी चाहिए तो वो मेरे ऑफिस में आ जाइए।
किसी को अगर नौकरी चाहिए तो मेरे ऑफिस में आ जाइए। ये डॉटेड मैसेज, सिग्नल मैसेज में भेज रहा था, लेकिन आप कई बातों में व्याकुल रहा, कई बातों में मन लगाए हुए थे, कई बातों में आपने ध्यान भटकाया हुआ था, इसलिए आपने उस संदेश को सुना नहीं। ये व्यक्ति ने वो संदेश को सुना, मेरे ऑफिस में आया, मैंने उसके इंटरव्यू लिया और उसको ये नौकरी मैंने दिया है। मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, हमें कई बार हम अपनी जीवन के इस दौड़ भरे में, हमारे काम में, हमारे कई बातों में, हमारे बिजनेस, हमारी चीजों में हम व्याकुल होने के कारण कई बार परमेश्वर की वाणी को सुनने के लिए हमारे पास समय नहीं निकलता। लेकिन इस कोविड के द्वारा भी परमेश्वर के सामने ठहरने के लिए, परमेश्वर के सामने इंतजार कर कर उसकी वाणियों को सुनने के लिए परमेश्वर हमें सहायता कर रहा है। ये मीटिंग उसका एक एग्जाम्पल है। प्रेज़ द लॉर्ड। आंधी में भी बातें करने वाला मेरा और आपका परमेश्वर है। Praise God. He's a God who speaks even in the storm. Hallelujah. आंधी जीवन में आए तो उस आंधी में परमेश्वर बातें करेगा, लेकिन हालेलुया उसकी आवाज को सुनने के लिए हम भी सैमुएल के बालक के समान कहे, हे प्रभु तेरा दास तेरी वाणी को सुनने के लिए तैयार है, तू मुझे आज्ञा दे। आज रात को कितने लोग वो प्रार्थना आज रात को करेंगे कि प्रभु मैं तेरी वाणी को सुनने के लिए तैयार हूं, तू मुझे आज्ञा दे। यस, गॉड स्पीक्स इन द स्टॉर्म। परमेश्वर आंधी को क्यों भेजता है? परमेश्वर आंधी को भेजने का अगला कारण बाइबल में हम ये सीखते हैं। योना का पुस्तक, ओके, उसका 1:4 जरा पढ़िए। യോനയുടെ പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിന് 4-ാമത്തെ വാക്യം। योना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 4 वाक्य। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में ऐसा लिखता है कि परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी प्रचंड आंधी को समुद्र में भेजा। ദൈവം ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റിനെ കാറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ കടലിൽ അടുപ്പിച്ചു। योना परमेश्वर का दास की कहानी मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं। We all know the story of Jonah, isn't it? We all learned in our Sunday school classes. If you ask small children, they will recite the entire story so well. Okay. परमेश्वर ने योना से कहा कि तू निनवे को जाना, लेकिन योना निनवे को जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसे पता था अगर निनवे को चला गया, अगर वो वहां के लोगों ने मन फिराया, तो आने वाले कुछ वर्षों में वो लोग इजरायली के ऊपर हावी करेंगे, इजरायलियों के ऊपर चढ़ाई करेंगे और उनको बंधुआई में लेकर जाएगा कर योना जानता था। इसलिए योना वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं। जोपा में जाकर, समुद्र के तट पर जाकर तर्शीश के लिए वो एक टिकट लेकर जहाज में प्रवेश करता है। तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला योना के लिए परमेश्वर ने एक आंधी को समुद्र में भेजा। आमीन। कभी कभी मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर आंधी इसलिए भेजते हैं क्योंकि आंधी के भेजने के द्वारा मैं और आप अपने जीवन में मन को फिराए। He sends storm in order to make us to repent. നാം മാനസാന്തരപ്പെടുവാനായി ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവം കൊടുങ്കാറ്റുകളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അടിക്കുവാൻ അനുവദിക്കും.
योना परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर जा रहा था, इसलिए परमेश्वर को एक आंधी को भेजना पड़ा। आमीन। कहानी हम जानते हैं, इतनी आंधी, इतने बड़े तूफान उस समुद्र में आ गया कि मानो वो जहाज टूटने पर था। लोगों ने अपने सारे व्यापार के सामान समुद्र में उठाकर फेंका, यह सोचकर कि इसके द्वारा कम से कम वो बच जाएंगे। जब उस जहाज के मांझी जो है, कैप्टन जो है, वो लोगों को ढूंढता ढूंढता हुआ वो अपने ईश्वरों को प्रार्थना करने के लिए, बचाव होने के लिए अपने ईश्वरों को पुकार कर रक्षा के लिए जब दोहार लगा रहा था, व्यक्ति एक अनोखा व्यक्ति को देखता है। जब उस जहाज में बैठे हुए यात्रा करने वाले सारे लोग अपने अपने ईश्वरों को, अपने अपने भगवान को पुकार रहे थे, तो एक व्यक्ति जो है उस जहाज के नीचे भाग में आराम से सो रहा था। मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं कि इतने बड़े आंधी तूफान होकर उस बोट में इतने बड़े शोर मचाने के कारण भी ये योना कैसा सो पाया। कभी कभी मुझे लगता है, कभी कभी ये चर्च में ये योना की आत्मा हमें भी पकड़ता है। जब पास्टर इतने सामर्थ के साथ गल्ला भाड़ भाड़ कर प्रचार करते हैं, तो लोग सामने बैठकर आराम से सोते हैं। इसलिए प्रभु के लोगों, सोने वाले हो, अगले बार सतर्क रहना। एक बार एक विश्वासी सो रहा था, पास्टर जोर जोर से प्रचार कर रहे थे, तो पास्टर प्रचार करते 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 बोलते बोलते हालेलुया, खड़े हो जाओ करके बोला। तो भाई साहब ने वो हालेलुया इतने सामर्थ्य से निकला कि जग गया और खड़ा हो गया। खड़े होने के बाद देखा तो वो अकेला ही खड़ा है और कोई नहीं। तो पास्टर साहब ने बोला, जो लोग खड़े हैं वो लोग चर्च के लिए एक बड़ा रकम कंट्रीब्यूट करेंगे। बोला, भाई साहब आप खड़े हुए चर्च के लिए कंट्रीब्यूट करने के लिए, आप जो मन दिखाया उसके लिए प्रभु आपको आशीष दे, बैठ जाइए करके बोला। तब वो भाई साहब को पता चला सोने की कितनी बड़ी कीमत चुकाना पड़ा। चलो कोई बात नहीं, योना वहां पर सो रहा था, परमेश्वर ने वो सोता हुआ योना को उठाया। लोगों ने, योना को पता चला कि ये आंधी परमेश्वर ने उसके ना आज्ञा मानने के कारण ही हुआ है। आज रात को मैं उस वहां से जल्दी से निकल पड़ता हूं। मेरी आवाज सुनने वाले प्रभु के लोगों, कभी कभी परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में आंधी को भेजता है कि हम मन फिराए, हम परमेश्वर की ओर मुड़ने के लिए परमेश्वर आंधी को मेरे और आपके जीवन में भेजता है। क्यों? क्योंकि वो दयालु परमेश्वर है। वो ये नहीं चाहता कि हम इस समुद्र के, इस बड़े समुद्र में, गहरा हुआ समुद्र में मैं और आप डूबकर नाश हो जाए, यह नहीं जानता। ये परमेश्वर यह नहीं चाहता। ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ മഹാസമുദ്രത്തിൽ നാം നശിച്ചു പോകണമെന്ന് ദൈവം നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും കൊടുങ്കാറ്റിൽ കൂടെ നമ്മെ മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് ദൈവം നയിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരുന്നത്। इसलिए रोमियो की पत्री में देखो, आमीन, हालेलुया, 2:4 जरा पढ़िए। रोमियो की पत्री 2 अध्याय का 4 वाक्य। रोमर्ക്കെഴുതിയ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യം। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? Yes. परमेश्वर की जो कृपा है वो मुझे और आपको मन फिराने के लिए सिखाता है।
मेरा और आपका परमेश्वर दयालु होने के कारण, मेरा और आपका परमेश्वर करुणामय परमेश्वर होने के कारण, मुझे और आप, मैं और आप जीवन में नाश ना होने के लिए कई बार आंधियों को भेजकर मुझे और आपको मन फिराने के लिए वो एक रास्ता बनाता है। योना ने जीवन में जाना, यस, मन फिराने के लिए भी परमेश्वर कभी ना कभी आंधी को भेजेगा, छोड़ेगा। Praise God. मेरे और आपका परमेश्वर आंधियों के भेजने से मेरे और आपके जीवन को मन फिराने के लिए उस आंधी को इस्तेमाल करता है। God uses the storm so that you and I would repent and come back to God. Praise God. Hallelujah. परमेश्वर आंधी को क्यों भेजता है? Why God sends? Okay. हमें नाहुम की पुस्तक पहला अध्याय उसका 3 वाक्य जरा पढ़िए। നാഹൂമിന്റെ പുസ്തകം 1 അധ്യായത്തിന്റെ 3 വാക്യം। नाहुम की पुस्तक पहला अध्याय उसका 3 वाक्य। यहोवा विलंब से क्रोध करने वाला और बड़ा शक्तिमान है। हाँ, वह दोषी को किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। हाँ, यहोवा भवंडर और आंधी में से होकर चलता है और बादल उसके पांवों के धूल है। परमेश्वर बहमंडर से होकर चलता है, ऐसा लिखा है। But in English, the translation is a little more beautiful. Okay? I like the English translation more than the Hindi one. Okay? If you read Hindi, English one, this is what NKJV says. God has his way even in the whirlwind and in the storm. परमेश्वर को आंधी में भी अपना रास्ता परमेश्वर बनाता है। हालेलुया। जब बड़े बहमंडर आंधी हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये बहमंडर आंधी हमारे जीवन को संपूर्ण तरीके से नष्ट करेगा, नाश करेगा, चकनाचूर करेगा। नहीं, मेरा परमेश्वर, मेरा और आपका परमेश्वर बहमंडर में भी रास्तों को बनाने वाला परमेश्वर है। നാം സേവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ അകത്തും അവൻ വഴി ഒരുക്കുവാൻ ശക്തനായ ദൈവമാണ്. അവൻ വഴി ഒരുക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ജീവിതത്തിന്റെ കൊടുങ്കാറ്റുകളെ നേരിടുന്ന ദൈവം ഇതിലെ നിനക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് വേണ്ടി വഴി തുറക്കുവാൻ ശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത്. Praise God. वो बहमंडर में भी अपना रास्ता बनाता है। Yes, God makes his way even in the storm, in the whirlwind. इजराइलियों को पूछे तो वो कहेगा हम उसकी गवाह है। हमने देखा है परमेश्वर का सामर्थ्य, हमने देखा है कैसा किस प्रकार परमेश्वर आंधी के अंदर भी अपने लिए रास्ता बनाता है। निर्गमन के पुस्तक 14 अध्याय का 21वां वाक्य जरा पढ़िए। പുറപ്പാടിന്റെ പുസ്തകം 14 അധ്യായത്തിന്റെ 21 വാക്യം। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने ऐसे प्रचंड हवा को भेजा जिसके द्वारा समुद्र 2 भाग में बांट गया। इस्राएलियों ने कभी ना सोचा कि उनके लिए एक ऐसा रास्ता, एक हाईवे लाल समुद्र में खुलेगा, क्योंकि मिस्र देश में से जब निकल पड़े खुशी खुशी निकल पड़े, लेकिन थोड़ी देर चलने के बाद, थोड़ी घंटों के यात्रा होने के बाद लाल समुद्र के सामने आकर पहुंच गए। उनको दाएं बाएं जाने के लिए रास्ता नहीं है क्योंकि पहाड़ से घेरा हुआ। आगे जाए तो समुद्र है, पीछे मुड़कर देखे तो हैरत अंगेज करने वाली एक दर्शन को देखा कि फरो और उसकी सेना
इजराइलियों को पकड़कर वापस से बंदुआई में ले जाने के लिए निकल पड़ा है। 600 रथों को लेकर, अपने सिपाहियों को लेकर, अपनी सेनाओं को लेकर, अपनी टूट को लेकर वो निकल पड़े हैं। इजराइलियों को पता चला नहीं, आगे हम नहीं जा सकेंगे, हमारी यात्रा यहीं समाप्त हो जाएंगे, हम हमारे बच्चों के साथ यहीं पर मर मिटेंगे, क्योंकि आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लोगों ने पुकार लगाया, चीख लगाया। मूसा परमेश्वर के सामने जाकर परमेश्वर से दुहाई देता है, ये परमेश्वर मैं क्या करूं? पीछे देखो तो मिस्र लोग तेरे लोगों को पकड़ने के लिए, गुलामी में ले जाने के लिए निकल पड़ा है। परमेश्वर आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उसके सामने, हमारा सामने समुद्र, बहता हुआ समुद्र है, चुनौती देने वाला समुद्र है। हमारे दाएं बाएं महा पहाड़ हमें घेर लिया है, रास्ता सुलझाई नहीं देता है। आज रात को मेरी आवाज सुनने वाले, आमीन हालेलुया, पवित्र आत्मा इस झूठ में कहता है, आज रात को मेरी आवाज सुनने वाले कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसी एक परिस्थिति में है, आपको पता नहीं कल आपकी जीवन किस प्रकार होगा, कहां पर कल आप कदम रख पाओगे ये आप नहीं जान रहे हैं। आगे पीछे से आपने आपको घेरा हुआ एक परिस्थिति में है। लेकिन आज रात को पवित्र आत्मा प्रभु के वचन से आपको वाणी सुनाता है, मेरा और आपका परमेश्वर रास्ता जहां नहीं है वहां रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। Praise God. इसलिए हम गाते हैं कि makes way where there seems to be no way। आज रात को कितने लोग विश्वास करेंगे, मैं जो परमेश्वर की सेवा करता हूं वो परमेश्वर जहां रास्ता नहीं होगा, जहां पर हाल अंधकार छाया है, वहां पर रास्ता बनाने के लिए मेरा परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। कितने लोग आज रात को उस परमेश्वर के हाथों में अपने विश्वास को दृढ़ता के साथ समर्पण करेंगे। जब इस्राएलियों ने पुकारा तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा तेरे हाथ में क्या है? मूसा कहता है, परमेश्वर वो सूखी हुई लाठी है। परमेश्वर कहता है, मूसा वो सूखी लाठी मेरे लिए काफी है। प्रेज़ गॉड। क्योंकि वो सूखी हुई लाठी तूने मेरे सामने समर्पण किया था। मुझे अद्भुत कार्य करने के लिए और कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, मुझे अद्भुत कार्य करने के लिए एक सूखी लकड़ी भी मेरे लिए पर्याप्त है। एक अद्भुत कार्य करने के लिए वो लकड़ी के कारण नहीं, लेकिन वो समर्पण किया हुआ उस परिस्थिति के कारण वो अद्भुत कार्य करता है। രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ, ഒരു ഉണങ്ങിയ മോശയുടെ വടി അത്ഭുതം ചെയ്യുവാനുള്ള കാരണം, ആ ഉണങ്ങിയ വടിയുടെ ശ്രേഷ്ഠത എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഒരു വടിയാണ്. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവവൈതലേ, അവൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ദൈവവൈതലിന്റെ ജീവിതം പുറമെ നോക്കിയാൽ ഉണങ്ങിയ വടി എന്ന് തോന്നിയാലും അവരെയും ശക്തനായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ വിശ്വസ്തനായ ഒരു ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത്. वो सूखी लकड़ी से भी परमेश्वर कार्य करता है। आपके जीवन को देख के कभी कभी लगता है प्रभु मैं सूखा हूं। कई लोगों के पास बहुत सारे खूबियां हैं, कई लोगों के पास बहुत सारे अलग अलग टैलेंट हैं। कुछ लोग अच्छे गा सकते हैं, कुछ लोग अच्छे प्रचार कर सकते हैं। प्रभु मुझ में ये नहीं है। लेकिन आज रात को मैं कहता हूं, यदि आप अपने जीवन को समर्पण करते हैं, अपने कमजोरियों को प्रभु के हाथों में देते हैं, अपनी दुर्बलता परमेश्वर के हाथों में देते हैं, तो वो परमेश्वर आपके दुर्बलता से सामर्थी कार्य करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। Praise God. Hallelujah. चरित्र में एक व्यक्ति के बारे में मैंने पढ़ा है, उस व्यक्ति का नाम डव था, डव्स। एक जवान व्यक्ति, एक गरीबी परिवार का व्यक्ति था।
उसका काम जूतों को सिलाई करने का काम था, मोची का काम करता था। लेकिन वो एक विश्वासी था, एक एंग्लिकन चर्च में वो जाता था। लेकिन वो चर्च में बहुत सारे अमीर लोगों की चर्च होता था। तो ये जवान व्यक्ति चर्च में जाता तो सबसे आखिरी प्यू में, आखिरी रो में बैठता, क्योंकि उससे कोई लोग व्यक्ति बात करना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बहुत गरीब परिवार का था। उसको लोग तुच्छ जानते थे। तो ये भाई साहब वहां बैठते और जैसा सर्विस खत्म होता पहला निकल पड़ता। एक दिन जब सर्विस हो रहा था, सर्दी के समय था, सर्विस होते समय ऑफरिंग बैग, अशर्स जो है ऑफरिंग बैग लेकर ऑफरिंग कलेक्ट कर रहा था। डर्व्स ने ऑफरिंग बैग को अपने पास आते हुए देखा, ऑफरिंग डालने के लिए अपने ओवरकोट में हाथ डाला। ओवरकोट में छाप छाप ढूंढने के बाद भी एक स्ट्रिलिंग्स भी उसको मिला नहीं ऑफरिंग डालने के लिए। पूरा पैंट, पूरा ओवरकोट सर्च करने के बाद भी नहीं मिला। तो मन में ऐसा एक बड़ा दुख हुआ, हे परमेश्वर, ये चर्च में इतने अमीर लोग इतने बड़े ऑफरिंग डाल रहे हैं, लेकिन एक श्रीलिंग्स भी डालने के लिए मेरे पास नहीं है। पवित्र आत्मा ने डर्व्स से कहा, नहीं डर्व्स, इससे बहुमूल्य चीज तेरे पास है कुछ मुझे देने के लिए। तुरंत एक पेपर लिया, सामने वाले व्यक्ति से पेन लेकर उसने एक छोटा सा नोट लिखा। नोट लिखकर, एक छोटा सा चिट लिखकर उस ऑफरिंग बैग में डाल दिया। नेक्स्ट संडे को जब सर्विस के लिए आया तो वहां के बिशप ने पुकार कर कहा कि पिछले संडे किसी ने ऑफरिंग बैग में छोटा सा चिट लिखकर रखा है, वो व्यक्ति कोई भी हो वो आगे आए, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। डब्स को बहुत डर लगा कि शायद मेरी बेइज्जती हो जाए, लेकिन प्रीस्ट बहुत सारा इंसिस्ट करने के बाद वो आगे आया। मंच पे सारे लोगों ने उनके लिए प्रार्थना किया। जूता सिलाने वाला उस व्यक्ति को दुनिया जानने वाला एक सामर्थी परमेश्वर का दास करके प्रभु ने इस्तेमाल किया। लेकिन इस्तेमाल करने का कारण, उस व्यक्ति ने उस चिट में वो छोटा सा नोट लिखा था। वो नोट क्या था पता है? वो ऐसा लिखा, प्रभु देने के लिए पैसा मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं अपना जीवन प्रभु तेरी सेवा के लिए देता हूं। God, I do not have money to put an offering, but I offer my life as a sacrifice for your service. आज रात को परमेश्वर, हालेलुया, मेरे और आपके जीवन का एक समर्पण परमेश्वर चाहता है। आमीन, हालेलुया। जो समर्पण करते हैं उनको परमेश्वर अपने सामर्थ के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए आज भी परमेश्वर की आंखें पृथ्वी की चारों ओर ढूंढ रहा है। For the eyes of the Lord is running to and fro through the earth to see who is the person who is willing to surrender their life to Jesus. आज मेरी आवाज सुनने वाले प्रभु के लोगों, जो व्यक्ति परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को समर्पण करता है, वो कितनी भी सूखे व्यक्ति हो, कितनी भी बुरी परिस्थिति में हो, उस व्यक्ति को भी परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए विश्वास योग्य है। वो इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। मूसा की सूखी लकड़ी से परमेश्वर ने कहा, समुद्र को तू मार। मूसा ने समुद्र को मारा। उस क्षण पे परमेश्वर ने एक बड़ी आंधी को समुद्र में भेजा। वो आंधी आकर समुद्र में ऐसे जोर से मारा कि पानी दो भाग में बांट गया। दोनों भाग में दीवार के समान वो पानी थामा रहा।
उतना ही नहीं प्रभु के लोगों, बाइबल कहता है उस समुद्र को परमेश्वर ने सूखी जमीन बनाया। हाँ, सिर्फ पानी खड़ा नहीं हुआ दो दीवार के समान दो साइड में, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को आमीन चिकट से या गिल्ली रास्ते से जाने के लिए नहीं दिया, उनके लिए एक हाईवे, सूखा हाईवे परमेश्वर ने बनाया कि प्रभु जानता है मेरे लोग कीचड़ से नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को सामर्थ के साथ चलाने वाला परमेश्वर है। हमें अब बाइबल में पढ़ते हैं, जब इजरायली लोगों को मिस्र देश में से निकाला तो परमेश्वर ने कहा एक कुत्ते के भी आवाज तुम्हारे खिलाफ भौंकेगा नहीं। Nor a dog shall bark against you. आमीन। क्योंकि परमेश्वर मुझे और आपको सामर्थ के साथ, जयवंत के साथ चलाने वाला परमेश्वर है। आज रात को मैं कहता हूं, इस संकट की परिस्थिति में भी प्रभु मुझे और आपको सामर्थ के साथ, विजय के साथ, आनंद के साथ आमीन चलाने के लिए विश्वास योग्य परमेश्वर है। How many of you will trust in that God? हमें से कितने लोग उस परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे कि मेरा परमेश्वर इस आंधी के अंदर भी मेरे लिए रास्ता बनाने के लिए सामर्थ्य है, वो मेरे लिए रास्ता खोलेगा। आमीन, हालेलुया। मेरे सामने यदि महापहाड़ के समान जरुब्बाबिल के सामने खड़ा हुआ चुनौतियों का पहाड़ मेरे सामने खड़ा हो, उस पहाड़ मुझको कहता है तू आगे नहीं बढ़ पाएगा, तेरा जीवन थामा हुआ है, तेरे जीवन में संकट घेरा हुआ है, तेरी नौकरी में तुझे संकट है, आर्थिक जीवन में संकट है, शारीरिक जीवन में संकट है, मानसिक जीवन में संकट है। शैतान कई प्रकार की निराशा की बातें आपके कानों में गूंजता हुआ बोलता होगा, लेकिन आज रात को मैं कहता हूं, मेरा और आपका परमेश्वर आंधियों में भी रास्ता बनाने वाला परमेश्वर की सेवा मैं और आप करते हैं। Praise God. Hallelujah. He's a God who makes way even in the whirlwind. Hallelujah. इस आंधी में भी परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए रास्ता बनाएगा। He will make a way where there seems to be no way. Hallelujah. पवित्र आत्मा हालेलुया जुड़ा रबा शक्का मना हतुड़ा रगा सिखाना और रिखा मना सिखा रबा शमदराद। हालेलुया। पवित्र आत्मा हालेलुया उस हालेलुया व्यक्ति से कहता है पेड़ा और आपका परमेश्वर आपके लिए रास्ता खोलेगा। आमीन। मूसा के समान यदि तू परमेश्वर के सामने गिरकर उससे दुहाई करता है, उसके सामने दंडवत करके पूछता है प्रभु मैं क्या करूं, तो वो परमेश्वर मुझे और आपको अपनी वाणी सुनाएगा कि हालेलुया वो कैसे मुझे और आपको चलाना चाहता है। Praise God. Hallelujah. God makes a way even in the storm. Hallelujah. वो आंधी में भी अपना रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आमीन। बाइबल में और बहुत सारे चीज जो परमेश्वर आंधी में बनाया है। गॉड मेक्स प्रोविजन इन द स्टॉर्म। आमीन। गिनती की पुस्तक 11 अध्याय के 31 का वाक्य में जब हम पढ़ते हैं, आमीन हालेलुया, परमेश्वर ने एक बड़े तूफान को भेजकर इजराइलियों के लिए मांस का प्रबंध करके दिया। God provided fuels for the people of Israel by sending a storm. आमीन। एक तूफान को भेजकर इजराइलियों के लिए परमेश्वर ने उनको मांस जब खाने की जब इच्छा हुई, परमेश्वर ने एक तूफान को भेजकर क्यूल्स को उनके छावनी में लेकर आया, क्योंकि तूफान में के द्वारा भी परमेश्वर अपने लोगों को प्रबंध करता है। हमें से कितने लोगों ने उसको अनुभव किया। हम मोक्ष के गवाह हैं। हाँ, इस कोविड के बीच में भी प्रभु ने अपने लोगों को कितने अद्भुत रीति से चला रहा है। प्रेज़ गॉड। आमीन। मेरे चर्च के एक विश्वासी एक दिन एक संडे को गवाही दिया कि जो ऑफिस में वो काम कर रहे हैं
उस ऑफिस में उसको 30% इंक्रीज मिला। तो उसके कोलीग सब लोग हैरान हो गए। यूजुअली जब ऐसे कैलामिटी होते हैं, ऐसे फाइनेंशियल ब्रेकडाउन होता है, तो किसी को इनको प्रमोशन नहीं मिलता है, इंक्रीमेंट नहीं मिलता है। तो सारे लोग हैरान हो गए कि तुम्हें कैसा, इतना बड़ा एक हाइक तुम्हें कैसा मिला। तो व्यक्ति ने अपने परमेश्वर के बारे में उसने गवाही दिया। उसने कहा मेरा परमेश्वर जो है, आमीन हालेलुया, वो उन्नति देने वाला परमेश्वर है। वो इसहाक का परमेश्वर है, जहां अकाल के समय पर वो बोया और 100% उसने कटौती किया। हालेलुया। दुनिया देखता है तो अकाल हो रहा है, बारिश नहीं है, जमीन सूखी पड़ी हुई है। പുറമെ നോക്കുമ്പോൾ ക്ഷാമമാണ്, എന്നാൽ ക്ഷാമകാലത്തും 100 मेनी കൊയ്തതാണ് इसहाक। क्योंकि उससे परमेश्वर कहता है, हमें तेरी उन्नति मेरी और आपकी उन्नति है, पूर्व से नहीं, पश्चिम से नहीं आती है। मेरी और आपकी उन्नति यहोवा के ओर से आती है। मुझे और आपको उन्नति देने वाला स्वर्ग का परमेश्वर है। आमीन। हमें से कितने लोगों ने आमीन हाल प्रभु का प्रोविजंस को देखा है, कितने अद्भुत रीति से परमेश्वर ने मुझे और आपको चलाया है। हालेलुया, आमीन हालेलुया। हमारा जीवन एक अद्भुत का जीवन है। इस बड़े संकट में भी परमेश्वर अपने लोगों को विजय के साथ, आनंद के साथ, जयवंत के साथ परमेश्वर हमें चला रहा है। प्रेज़ गॉड। परमेश्वर आंधी में भी हमारे विश्वास को बढ़ाता है। प्रेज़ गॉड। God makes our faith to increase in the storm. കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ അകത്തും ദൈവം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഇന്ന് രാത്രികാലം ആ ദൈവകരങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. തന്റെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ നിന്ന് അവൻ കൊടുങ്കാറ്റിനെ അടുപ്പിക്കുമാറാക്കുന്നു. He sends storm from his treasures. आमीन हालेलुया। दुनिया जब देखती है तूफान के द्वारा नाश, विनाश, आमीन संकट होता है, दुनिया के लिए वो संकट है, विनाश है, लेकिन प्रभु के लोगों के लिए एक मकसद के साथ, एक योजना के साथ परमेश्वर तूफान को, आंधी को भेजता है। उस परमेश्वर के हाथों में क्यों ना हम अपने जीवन को समर्पण करें। हालेलुया। आज रात को सुना हुआ वचन के सामने आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हुए, आमीन हालेलुया, सुना हुआ वचन के सामने अपने जीवन को जरा समर्पण करें। हाँ, मैं जानता हूं आमीन इस कोविड की आंधी में मेरे परमेश्वर को कुछ योजना मेरे जीवन के प्रति है। हालेलुया। इस बड़े आंधी में भी मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाने के लिए मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। बिकॉज आई नो ही हु इज कॉल्ड मी इज अ फेथफुल गॉड। क्योंकि मैं जानता हूं मुझे बुलाने वाला परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो कभी ना मुझे छोड़ेगा, कभी ना मुझे त्यागेगा। उस परमेश्वर के हाथों में आज रात को अपने जीवनों को और एक बार समर्पण करने के लिए प्रभु मुझे और आपको सहायता करे। इस वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको अपनी आशीषों से भर दे। समय दिया हुआ विशेष प्रभु के दास कलीसिया और विशेष रंजू ब्रदर के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु आप सबको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। आपके बहुमूल्य प्रार्थना में हमें भी याद करके प्रार्थना करें। नासिक के सेवकाई को परमेश्वर आशीष देने के लिए आपकी प्रार्थनाओं को मांगकर मैं अपने वाक्यों से समाप्त करता हूं। मे द लॉर्ड ब्लेस अस थ्रू दिस वर्ड। लेट्स गॉड